इस बार थोड़ा कम रहे, पिछली बार ज़्यादा थे। दरअसल क्या है कि इस मंदिर का थोड़ा सा विकास नहीं हो पा रहा है, तो लोगों को उतनी सुविधा नहीं मिल पाती, जिसके कारणवश भक्त लोग कम आते हैं। ऐसा बताते हैं इनकी चुटिया नहीं बनी थी, किसी ने चक्की चलाई थी तो रातों रात 4 मंदिर तैयार थे। बताते हैं बुजुर्ग लोग, ऐसे बताते हैं कि 4 मंदिर ऐसे थे जिन पर कांवड़ चढ़ने का अभिषेक था पहले। हाँ बताएंगे, जो भी इस जगह अपनी मनोकामना लेकर आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। अब की बार मतलब मंदिर तो ये बहुत अच्छा माना हुआ है, पर अब की बार जितनी भी फैमिली आई है वो बाहर से बाहर ही निकल गई, मेले में नहीं घूम पाई। इन दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यू इंडिया फर्स्ट। मैं आपका दोस्त गुलजार। इस समय मौजूद है उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर की तहसील के ग्राम पंचायत पड़ता है कल्याणपुर। वहीं एक ऐतिहासिक मंदिर है कल्याणपुर, वहीं हम पहुंचे हैं। हमारे साथ आचार्य जी हैं, इनसे हम जानेंगे जैसा कि भोले के भक्तों ने क्या समय रहा जल अभिषेक का, और कितने भोले भक्त यहाँ पर कांवड़ लेकर के यहाँ पर अब की बार हर साल की बात ही कितने यहाँ पर पहुंचे हैं, सभी चीजों को एक बार फिर जानने का प्रयास करेंगे। सर पहले मैं अपने न्यूज इंडिया फर्स्ट पर बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर पहले तो मैं अपने न्यूज इंडिया फर्स्ट के चैनल के माध्यम से आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम स्वामी सूर्यानंद गिरी है और मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के जो सचिव हैं श्री महेंद्र नारायण गिरी जी, उनका शिष्य हूँ, जो वर्तमान में श्री दुधेश्वर नाथ प्राचीन सिद्धपीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। सर आपको कितना समय होगा यहाँ पर? मुझे लगभग अब 3 वर्ष हो जाएंगे। हाँ जी सर पहले तो मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पर भोले के मानो तो कांवड़ लेकर के जो भक्त यहाँ पर पहुंचे थे, हर साल की बात ही अब की बार किस तरह से ज्यादा संख्या में या कम रहे? इस बार थोड़ा कम रहे, पिछली बार ज्यादा थे। दरअसल क्या है कि इस मंदिर का थोड़ा सा विकास नहीं हो पा रहा है, तो लोगों को उतनी सुविधा नहीं मिल पाती, जिसके कारणवश भक्त लोग कम आते हैं। सर जल अभिषेक करने का क्या समय तय किया गया था आपकी बार? इस बार जो है 5 बजकर के शाम को 4 मिनट से लेकर के अगले दिन तक रहा, और त्रयोदशी का उससे पूर्व में जो 4 बजे बिफोर 24 आवर्स 4 बजे से था, और अगले दिन 5:04 तक था। अगर हम बात कर लेते हैं कि भोले के भक्तों की सुरक्षा को लेकर के किस तरीके से आपके यहाँ पर इंतजाम किए गए थे, बताना चाहेंगे आप? ऐसा है कि पुलिस प्रशासन का यहाँ पे सहयोग रहता है, और एसडीएम साहब वगैरह भी यहाँ पर विजिट करके गए थे, तो पुलिस प्रशासन और डीएम एसडीएम साहब का हमें भरपूर सहयोग मिलता है। तो सर जैसा कि माना जाता है कि दूर दूर दराज से यहाँ पर जो भोले के भक्त का हो या कांवड़ लेकर के जो यहाँ पर पहुंचते हैं, ये बताते हैं कि ऐतिहासिक मेला है, और ऐसा भी सूत्रों से जानकारी मिली थी, हमने भी काफी जगह जानने का प्रयास किया, तो ये बताते हैं कि इस मंदिर को रातों रात तैयार किया गया था। ये कहाँ तक उचित है सर? ऐसा है कि ये जो मंदिर है इसका शिव पुराण में उल्लेख है, और शिव पुराण के अनुसार अगर हम इसको ये कहें कि सतयुग के समय का मंदिर है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वैसे तो सुनिश्चित, नमो नारायण जी, सुनिश्चित अवधि तो किसी को ज्ञात नहीं है कि ये मंदिर कब बना है। जितने भी, जैसे कि बोलते भी है कि भाई भूतों ने बनाया है, अगर भूतों की भी बात करें तो इसके भी 2 वाक्यांश निकल के आते हैं। पहला तो ये है कि जो भूत भी जो है भगवान शिव के गण हैं, तो अगर हम ये कहें कि भगवान शिव के गणों ने इस मंदिर को बनाया है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा ये है कि ये भूतकाल में बना है, यानी कि पता ही नहीं कब बना है, तो भूतकाल को भी कुछ लोग जो है विच्छेद कर देते हैं, तो वो भूत ही रह जाता है, तो उसके आधार पर भी लोग कहते हैं कि ये रातों रात भूतों ने बनाया है। सर यहाँ पर जो जैसे ही मंदिर स्थित है, तो यहाँ पर कांवड़ के भक्त किस किस क्षेत्र से यहाँ पर जल अभिषेक करने के लिए आते हैं? यहाँ पर जो गढ़मुक्तेश्वर जो विधानसभा है, इसके समीपवर्ती जो भी गांव आते हैं, लगभग 30-40 गांव के लोग यहाँ पर कांवड़ का जल चढ़ाने के लिए आते हैं। साथ ही अब लोगों को इस मंदिर के बारे में दूर दराज तक पता लग गया है, तो गाजियाबाद, दिल्ली के लोग भी लोटा जल आदि चढ़ाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर कुछ ग्रामवासी, कह सकते हैं कि ग्रामवासी ही हम बात करें, ग्रामवासी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सभी थोड़ा इस मंदिर के बारे में थोड़ा इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीरबल है जी। बीरबल जी, आप इसी ग्राम पंचायत से आते हैं? हाँ जी, ग्राम पंचायत कल्याण। जैसा कि मंदिर अपनी कार्यशैली को लेकर के भी भोले के भक्त यहाँ पर आते हैं दूर दराज से, और प्रसिद्ध रहा है मंदिर, तो इसकी कुछ खूबियां बता सकते हैं आप? खूबियाँ बता सकते हैं जी। इस पे कोई महाराज बढ़िया नहीं आया, और इस गांव का कोई प्रधान सुरक्षित नहीं आया। जो प्रधान के में होता है ये पैसा, उसके में जाता है, कुछ बनवावे करवावे कोई
मतलब नहीं। चलिए हमारे साथ और भी यहाँ पर जो पहुंचे हैं मंदिर पर श्रद्धालु हैं, इनसे भी हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे मंदिर यहाँ कल्याणपुर मंदिर के बारे में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तेजवीर चौहान, खिलवाई कहाँ के निवासी हैं? खिलवाई का रहने वाला हूँ। निवासी है। जैसे कि बताया जाता है यहाँ की मंदिर की काफी सारी खूबियां हैं और यहाँ पर जो जल अभिषेक करने के लिए दूर दूर दराज से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ बताएंगे। जो भी इस जगह अपनी मनोकामना लेकर आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है, और ऐसा आज तक कुछ नहीं है कि जो मनोकामना किसी की पूरी ना होती हो। इसीलिए इज्जत तक मेला लगता है, सबकी आशा पूरी होती है और कोई भ्रष्टाचार नहीं है। बढ़िया काम चल रहा है इस टाइम पे, जो हमारे महाराज जी हैं, बढ़िया व्यवहार चल रहा है सबका। अगर हम बात करें जैसे कि हर साल की भांति अब की बार कितने यहाँ पर कांवड़ के भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं, बताने का प्रयास करेंगे थोड़ा। और साल से ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और मेला भी अलग साइड में लगा हुआ है, जबकि किसी की कोई रोक टोक या उसकी वो नहीं हुआ कि जाम लग गया या वो लग गया, कोई सब सुविधा बढ़िया है। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के किस तरीके से इंतजाम यहाँ पर किए गए थे प्रशासन और शासन की तरफ से, बता सकते हैं? उन्होंने भी काफी सहयोग दिया होगा तो महाराज कह सकते हैं, पर जब पुलिसकर्मी दिखाई दिए हैं कि कोई व्यवस्था भंग नहीं थी, सब व्यवहार है, कोई ऐसा कोई वो नहीं कहेगा कि कोई हमने गलत जगह वो देखा कुछ। एक ऐतिहासिक मंदिर माना जाता है, ऐसा सुना जाओ, सूत्रों से जानकारी मिली थी कि रातों रात इस मंदिर को तैयार किया गया था। ऐसे बताते हैं बुजुर्ग लोग, ऐसे बताते हैं कि 4 मंदिर ऐसे थे जिन पर कांवड़ चढ़ने का अभिषेक था पहले। एक आहर का, एक कल्याणेश्वर महादेव का, एक पुरा महादेव जी का, एक दत्तात्रेय का शायद, ऐसा बताते हैं। इनकी चुटिया नहीं बनी थी, किसी ने चक्की चलाई थी, तो रातों रात 4 मंदिर तैयार थे। और कांवड़ भी उसी उसमें चढ़ाई जाती हैं, जिनमें 2 गेट होते हैं। इन चारों मंदिरों में 2 गेट हैं, एक आने का एक जाने का। तो बता सकते हैं सर कि मंदिर को लगभग कितना वर्ष हो चुके होंगे? भाई ये नहीं कह सकते कितने वर्ष हो गए हैं, तो हमारे से पुराने से चलता चला आ रहा है, जो बड़े बूढ़े बच्चे चले आ रहे हैं। चलिए तो जान लेते हैं, एक आंटी जी और हमारे न्यूज इंडिया फर्स्ट के कैमरे पर आई हैं, इन सब जान लेते हैं कि हर साल की वाली बात इस साल मेला कैसा रहा, किस किस समस्याओं का यहाँ पर सामना करना पड़ा है, सभी चीजों को एक बार फिर अपने कैमरे के माध्यम से सभी दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। न्यूज इंडिया फर्स्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी भैया, अब की बार बिल्कुल मेला खराब रहा है, बाहर की तरफ रह रहा है, बहुत अच्छा रह रहा है। अब की बार तो मतलब दुकानदार घर से ही लगा के जा रहे हैं पैसे से। अब कौन सी जगह दी गई है यहाँ पर मेले के लिए? मेले के लिए मतलब अंदर दी जा रही है, नाले की तरफ। इनके पहले झील थी, पहले मेला बाहर लगता था, वो अंदर की तरफ कर दिया गया। हाँ जी, ये पहले बाहर था, अब की बार अंदर की तरफ है, झील की तरफ। जैसा कि दूर दूर दराज से यहाँ पर लोग मेला देखने के लिए यहाँ पर आते हैं, ऐतिहासिक मेला माना जाता है, मंदिर भी ऐतिहासिक है यहाँ पर, तो अब की बार कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे, बता सकते? अब की बार मतलब मंदिर तो ये बहुत अच्छा माना हुआ है, पर अब की बार जितनी भी फैमिली आई है वो बाहर से बाहर ही निकल गई, मेले में नहीं घूम पाई। कहीं ना कहीं जो यहाँ पर खरीदारी करने के लिए यहाँ पर जनता पहुंची थी, सही तरीके से उन्हें पता नहीं चल पाया मेला अंदर होने की वजह से। उन्हें सही तरीके से मतलब मार्केट का पता नहीं चल पाया, वो बाहर से बाहर ही निकल चुके हैं। देखिए यहाँ पर जो सभी यहाँ पर अपनी दुकानें लगाए हुए थे, अब की बार बता रहे हैं कि हर साल की भलीभांति इस साल में बहुत ही प्रभाव पड़ा हुआ है। अब की बार जो मेला यहाँ पर लगा हुआ है, पहले बाहर मेला लगाया जाता है, लेकिन अब की बार अंदर मेले को जगह देने की वजह से जो यहाँ पर दूर दूर दराज से लोग यहाँ पर मेला देखने के लिए और यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आते हैं, उन्हें सही तरीके से मालूमात नहीं हो पाया। जिस तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें खरीदारी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। गुलजार अली के साथ सहयोगी रहे शिवा आजाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।